नमस्कार दोस्तों, जीकेसीए के इस सेशन में हम जून शुरुआत की कुछ न्यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एशियाटिक लाइन के विषय में। गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर, जहाँ पे कि 30% से ज़्यादा संख्या बढ़ी है लायंस की एक सेंसस सेशन में। 5 साल के बाद में यहाँ पे सेंसस कंडक्ट होता है। पिछली बार 2015 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ था, जहाँ पे कि 523 से ये संख्या सडनली 674 पहुंच गई है। ये किसी भी एक सेंसस के दौरान लगभग 29 से 30% की ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये हाईएस्ट बढ़ोतरी है आज तक की। गुजरात का प्राइड कहा जाता है गिर फॉरेस्ट को, जहाँ पे 674 लायंस की संख्या काउंट की गई है पिछले वाले 523 के मुकाबले में। जहाँ तक गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है वेट लिफ्टिंग के सेक्शन से। संजीता चानू, जिसके बारे में हम पहले भी एक आधी न्यूज़ कर चुके हैं, इन पे डोपिंग के चार्जेस लगे थे जो कि वाडा के रिकमेंडेशन पे लगाए गए थे। WADA, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसमें कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की जो लीगल काउंसिल हैं डॉक्टर लीला सागी, उन्होंने संजीता को ये इन्फॉर्म किया कि सारे चार्जेस विड्रॉ कर लिए गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस कोई भी प्रूव नहीं होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, जानी मानी एक पर्सनालिटी हैं, और अब इनको दिया जा रहा है अर्जुना अवार्ड। इसको आप याद रख सकते हैं। तो अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है संजीता चानू को, जिनके ऊपर वाडा की रिकमेंडेशन के आधार पे पहले डोपिंग का चार्ज लगाया गया और अब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने ये चार्जेस हटा लिए हैं। उसके बाद अब इन्हें अर्जुना अवार्ड के लिए माना जा रहा है एक दावेदार। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रानी रामपाल, इस नाम को याद रखें। जब भी जेंडर इश्यूज़ की या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आप बहुत बार इस एग्जांपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन की जो हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है, अब इन्हें कंसीडर किया जा रहा है खेल रत्न के लिए, यानी राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा रहा है, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। अगर खेल के क्षेत्र में कहा जाए, भारत रत्न के अलावा अर्जुन अवार्ड इन्हें 2016 में मिल चुका है, पद्मश्री इन्हें 2020 में मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं रेप्यूटेड हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रानी रामपाल, इस नाम को याद रखें। खेल रत्न अवार्ड के लिए इन्हें कंसीडर किया जा रहा है। इंडिया की विमेन टीम की कैप्टन है हॉकी की। तो आप इसे जेंडर के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत बार एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन अवार्ड 2016 में और पद्मश्री 2020 में ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। तो 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज़ करना होगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को कंसीडर किया जा रहा है खेल रत्न के लिए। भारत रत्न के अलावा खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं। अर्पित एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड है। आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कि इवैक्यूएशन के लिए क्रिटिकल पेशेंट हो या इन्फेक्टेड डिजीज़ फैली हुई हो, हाई एल्टीट्यूड पे हो या रिमोट और आइसोलेटेड एरिया में हो, अगर वहाँ से अगर निकालने की बात है किसी एक पेशेंट को, तो उसके लिए इस अर्पित का इस्तेमाल किया जाता है। तो अर्पित क्या है? एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड है। तो आप याद रखें इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश फिर से न्यूज़ में है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने कि सबसे पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है मॉनिटर करने के लिए मूवमेंट को। किस चीज़ की? हजार्डियस वेस्ट मटेरियल की, जो कि रियल टाइम यूजिंग टूल इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लेटफॉर्म, कि जो जितना भी हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे वो जा रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये कार्य चालू किया गया है, ताकि कहीं हजार्डियस मटेरियल से हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम ना हो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ये इनिशिएटिव लिया गया। तो आगे देखते हैं जी। 8 जून की न्यूज़ है भाई। जून 8 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशन डे के रूप में। वर्ल्ड ओशन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। अब विश्व महासागर दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो सबसे पहले आपको बता दें कि 1992 में रियो में, यानी कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में
ये प्रपोज किया था कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट ने और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने। अर्थ समिट चल रहा था 1992 का, जहाँ पे कि इसको बताया गया कि भाई हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए ओशंस का अपना एक महत्व है। इसको बाद में चल करके 2008 में वर्ल्ड ओशन डे के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस। तो आपको याद रखना है 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, जिसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2019 में मनाया गया था, अब ये 2020 में मनाया गया है। 2019 से 2020 में आते आते इसका जो थीम रखा गया है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यू डोंगयू चाइना के हैं, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल हैं फाओ के, जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन की वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है रोम इटली में। दूसरी तरफ WHO जिसका कि मुख्यालय है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जिसे कि 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था। टेड्रोस एडनोम जो कि डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। ये सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली और लास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICCR के द्वारा एक कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के रूप में एक कंपटीशन चालू किया गया है। ये कंपटीशन आपको पता ही है कि 21 जून को योग दिवस होता है, तो 31 मई को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICCR ने एक कंपटीशन चालू किया है, जिसमें कि 1,50,000 और 25,000 के 3 इनाम रखे गए हैं। इसके अंतर्गत आपको करना सिर्फ इतना है कि 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है, इसे अपलोड कर देना है, जिसमें 3 यौगिक प्रैक्टिसेस यानी कि क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंद या मुद्रा का उपयोग करके आपको ये बताना है इस वीडियो में कि इस पर्टिकुलर यौगिक एक्सरसाइज ने आपके लिए कैसे आप लाइफ चेंजर का काम किया, आपको किस तरीके से इसने फ़ायदा पहुंचाया। इसको इस तरीके से आप कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाएंगे और इनमें से किन्हीं 3 को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। आपको पता ही है कि भारत के इनिशिएटिव के बाद UNO ने इसे घोषित किया कि 21 जून को वर्ल्ड योग दिवस मनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।